नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे आज की इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं आगामी जो 1 सितंबर से लेकर के 17 सितंबर तक का जो समय है, श्राद्ध का समय है। तो इस समय में आप पितृदोष से कैसे मुक्ति पा सकते हैं, तो चलिए बात करते हैं। 1 सितंबर से पितृपक्ष आरंभ हो रहे हैं जो कि 17 सितंबर तक चलेंगे। 17 सितंबर को पितृ विसर्जन है। तो आप इन दिनों में क्या उपाय करें ताकि आपकी कुंडली में यदि पितृदोष है तो उससे आप मुक्ति पा सकें। संतानोत्पत्ति में अगर आपको समस्या आ रही है, वंश वृद्धि नहीं हो रहा है, घर में नकारात्मकता रहती है, कोई ना कोई व्यक्ति आपके घर में परेशान रहता है, बीमार रहता है, या आपको सर्प वगैरह स्वप्न में सर्प वगैरह दिखते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके घर में पितृदोष है और कहीं ना कहीं वह आपके जो पितृ हैं आपसे अप्रसन्न हैं। तो क्या करें, उपाय क्या करें? इन 16 दिनों में आप भोजन का दान कर सकते हैं, जल का दान कर सकते हैं। अगर आपके दरवाजे पर कोई भी व्यक्ति आता है भोजन या फिर जल मांगने, तो उसको आप भगाएं नहीं, उसको भोजन कराएं, जल पान कराएं। एवं अगर आपके पास उपलब्ध हो, सामर्थ्य हो आपकी, तो उनको आप वस्त्र इत्यादि कुछ दान दक्षिणा भी दें। इन 16 दिनों में अगर आपके पास सामर्थ्य है तो आप जल प्रदान करें, पिंड दान करें एवं ब्राह्मणों को भोजन कराएं। अगर आप 11 या फिर 13 ब्राह्मणों को नहीं करा सकते हैं तो 3 ब्राह्मण, 5 ब्राह्मण, या इतना भी नहीं हो सकता है तो 1 ब्राह्मण को तो भोजन अवश्य कराएं, उसको प्रसन्न करें, भोजन इत्यादि का उस भोजन कराएं एवं वस्त्र इत्यादि दान करें। क्योंकि आप जो भी दान करेंगे, जो भी भोजन कराएंगे, ये समझ लीजिए वो सब कुछ आपके पितरों को प्राप्त होगा। वो चाहे वस्त्र हो, छाता हो, चप्पल हो, जो भी आप उनको देना चाहते हैं। तो इन दिनों में क्योंकि पितृलोक से सीधा आपके पितर आपके घर में आएंगे, ये सारी व्यवस्थाएं आपसे प्राप्त करने के लिए। और अगर उनको आप नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं वो प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उनकी ही कृपा है जो आज हम इतना वृद्धि कर रहे हैं, संपन्न रूप से हैं। अगर हमारे घर में खुशियाँ हैं तो कहीं ना कहीं इसके कारण पितृ हैं, क्योंकि उनसे ही हम हैं। वो हमसे नहीं हैं, हम उनसे हैं। तो अपने पितरों को प्रसन्न करें। तो इस बीच में आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहली बात, इस बार एक भी तिथि क्षय नहीं हो रही है, आपको संपूर्ण तिथियां मिलेंगी। अब आप उपाय क्या कर सकते हैं, आपको क्या नहीं करना है इस बीच में, तो वो सारी चीज़ें मैंने आपके लिए लिख कर के रखी हुई हैं, ताकि ना मैं एक भी भूल पाऊँ और ना एक भी भूल पाएँ। आप लिखें, किसी भी पेन पेपर में आप नोट कर लें, उनको अवश्य करें। तो इस बार आपको क्या करना है, श्राद्ध पक्ष में अगर आपके घर कोई आता है भोजन पानी मांगने, तो उसको आप खाली हाथ ना जाने दें, उसको भोजन कराएं। क्योंकि मान्यता है कि पितर किसी भी रूप में अपने परिजनों के बीच में आ सकते हैं, तो उनको भोजन पानी अवश्य कराएं। गाय, कुत्ता, बिल्ली, कौवा, इन्हें श्राद्ध पक्ष में मारना नहीं चाहिए, बल्कि इन्हें खाना देना चाहिए। मांसाहारी भोजन जैसे मांस, मछली, अंडा के सेवन से परहेज करना चाहिए। शराब और नशीली चीज़ों से बचें इन दिनों में। परिवार में आपसी कलह से बचें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। इन दिनों स्त्री एवं स्त्री पुरुष आपस में संबंध न बनाएं, ठीक है। नाखून, बाल एवं दाढ़ी, मूछ नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि श्राद्ध पक्ष पितरों को याद करने का समय होता है, या एक तरह से शोक व्यक्ति का समय है, क्योंकि वह अब हमारे बीच में नहीं है। कितने लोग हैं जो अपने पितरों से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, बाबा, दादी, चाचा, तो ये हमारे पितृ हैं, तो ये हमारे शोक का समय है। पितृपक्ष के दौरान जो भी भोजन बनाएं, उसमें से एक हिस्सा पितरों के नाम से निकालकर गाय या कुत्ते को खिला दें। भौतिक सुख के साधन जैसे स्वर्ण आभूषण, नए वस्त्र, वाहन इन दिनों खरीदना अच्छा नहीं माना गया है, क्योंकि यह शोक काल माना जाता है। पितृपक्ष के दौरान किसी भी परिस्थिति में झूठ न बोलें और कटु वचन से किसी का भी दिल न दुखाएं। पितृपक्ष के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखें कि घर का कोई भी कोना अंधेरे में न रहे। पितृपक्ष की कुल मर्यादा के विरुद्ध कोई भी आचरण ना करें। अब ये जानिए कि आप उपाय क्या कर सकते हैं, क्योंकि भाई ये तो सारे सावधानियां हैं। तो उपाय क्या करें? उपाय लिख लीजिए। पितृदोष जनित संतान कष्ट को दूर करने के लिए, अगर आपके घर में संतान उत्पन्न नहीं हो रही है और उसका कारण पितृदोष है, तो आप हरिवंश पुराण का श्रवण कर सकते हैं। अगर आप नित्य नहीं कर सकते तो इन 16 दिनों में आप अवश्य पढ़ें या फिर श्रवण करें।
प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। सूर्य पिता है, अतः तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें लाल फूल, लाल चंदन का चूरा, रोली आदि डालकर सूर्य को अर्घ दें। 11 बार ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करने से पितरों की प्रसन्नता एवं उनको ऊर्ध्व गति प्राप्ति होती है। अमावस्या वाले दिन अपने पूर्वजों के नाम दुग्ध, चीनी, सफ़ेद कपड़ा, दक्षिणा आदि किसी भी मंदिर में अथवा किसी योग्य ब्राह्मण को दान करना चाहिए। पितृपक्ष में पीपल की परिक्रमा अवश्य करें। अगर 108 परिक्रमा लगाई जाए तो पितृदोष आपकी कुंडली से खत्म हो जाता है, मतलब उसका जो प्रभाव है आपके जीवन में वह शांत हो जाता है। अब विशेष उपाय, किसी भी मंदिर के परिसर में पीपल अथवा बड़ का मतलब बरगद का वृक्ष लगाएं, रोज़ उसमें जल डालें, उसकी देखभाल करें। जैसे जैसे वृक्ष फलता फूलता जाएगा पितृदोष धीरे धीरे आपका शांत हो जाएगा। यदि आपने किसी का हक छीना है या किसी मजदूर व्यक्ति का धन संपत्ति का हरण किया है तो उसका हक या उसकी जो संपत्ति है उसको अवश्य लौटा दें, इससे भी आपको शांति मिलेगी। पितृदोष से पीड़ित व्यक्ति को किसी भी एक अमावस्या से लेकर के दूसरी अमावस्या तक अर्थात 1 माह तक किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे सूर्योदय काल में एक शुद्ध घी का दीपक लगाना चाहिए। ये क्रम टूटना नहीं चाहिए। कहने का मतलब है कि एक अमावस्या से शुरुआत करें और दूसरी अमावस्या तक आप किसी भी पीपल के पेड़ में आप घी का दीपक अपने पितरों के निमित्त जला सकते हैं। क्रम न टूटे, इससे आपको और लाभ होगा। तो ये जो सारे उपाय हैं इनको आप कर सकते हैं। आप अगर आपके पास धन अधिक है तो आप जल की व्यवस्था करा सकते हैं, आप पानी बंटवा सकते हैं, इससे भी पितर शांत होंगे। कोशिश करें कि पीपल, बरगद इत्यादि पेड़ अधिक लगवाएं तो और उनकी देखभाल करें। जैसे जैसे वो बड़े होंगे वैसे वैसे आपके घर से पितृ दोष की जो भी नकारात्मकता है वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। और अगर आपके घर में आपके पितरों की कोई चित्र है तो उसको दक्षिण दिशा में लगाएं, पूर्व दिशा में या कि अन्य दिशाओं में ना लगा करके उसको दक्षिण दिशा में लगाएं, इससे बहुत ज़्यादा लाभ होगा। तो इन उपायों को फॉलो करें। अगर आज का ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत जल्द एक नए प्रोग्राम के साथ हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।